सो बेटा जी, नाउ आई एम स्टार्टिंग कविता कैमरे में बंद अपाहिज। ठीक है, तो अब आप अपने आप को म्यूट कर दें। जब हम आपसे पूछेंगे तब आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। चलिए अब हम कविता पर आते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, हम बंद कमरे में उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं। देखिए, सबसे पहले हम समर्थ शक्तिवान, हम समर्थ शक्तिवान, ये कौन बोल रहे हैं? दूरदर्शन के संचालक जो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में वो अपने आप को, माने वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम पूरे जन समूह को, मतलब कि पूरी दुनिया को हम जो चाहते हैं हम वो बता सकते हैं। और मीडिया ऐसा साधन है, दूरदर्शन एक ऐसा साधन है जिससे अगर हम किसी भी बात को, माने हम बड़े पैमाने में अगर बताना चाहें तो हम बता सकते हैं। तो इसलिए जो दूरदर्शन के संचालक होते हैं वो स्वयं को क्या कह रहे हैं? हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। दुर्बल मतलब कमजोर, किसी भी कमजोर व्यक्ति को लाएंगे, कमरे में लाएंगे, मतलब जो उनका स्टूडियो होता है जहां वो सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं, जहां वो दिखाते हैं लोगों को, एक बंद कमरे। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। देखो वो सवाल पूछ रहे हैं कवि ने, यहाँ महत्वपूर्ण बात है, क्वेश्चन मार्क है, मतलब कि वो सवाल पूछ रहे हैं। अब देखो एक है नवीन प्रयास यहाँ किया गया इस कविता में। देखो ये जो ब्रैकेट में दिया है, देखो कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, मतलब जो कैमरा मैन है वो उसको निर्देश दे रहे हैं कि आप इनके चेहरे को बड़ा बड़ा दिखाइए। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अब कोई भी किसी भी प्राणी में अगर व्यक्ति में कोई कमजोरी होती, अगर हम बार बार पुनः उनसे पूछते हैं कि बताइए इस कमजोरी में आप कैसा एहसास होता है, अगर कोई दुर्बल व्यक्ति है, अगर कमजोर है, अगर वो अपाहिज है या किसी भी तरह से अगर कमजोर है, अगर हम आपकी कक्षा में ही कोई अगर पढ़ाई में कमजोर, अगर हम बार बार उससे पूछे तो जाओ बताओ तुम्हें वो कमजोरी में कैसा एहसास हो, अब वो क्या बताए? भाई उसे तो बुरा ही लगेगा। वो अपने आप को खुश थोड़ा होगा कि मैं अपाहिज हूँ, जानबूझ कर, क्योंकि उन्हें अपाहिज हो या कोई भी कमजोर व्यक्ति हो, उन्हें उनके दुख से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी टीआरपी बढ़े, हमें हमें पहचान मिले, यही चीज होता है। तो अब आइए क्या लिखा गया व्याख्या में। प्रस्तुत कविता में कवि रघुवीर सहाय जी ने दूरदर्शन के लोगों की मानसिकता, मेंटालिटी का वर्णन किया। मीडिया वाले अकेले बंद कमरे में कमजोर व्यक्ति को बुलाएंगे, उससे प्रश्न पूछेंगे आप अपाहिज हैं तो आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन आपको दुख देता है कि नहीं? आप अपना दुख बताएं। इसी बीच प्रश्नकर्ता जो क्वेश्चन पूछ रहा है अपने कैमरामैन को निर्देश देता है कि वो कमजोर व्यक्ति का कैमरा बड़ा बड़ा करके दिखाए। इसके बाद उससे प्रश्नकर्ता पूछता है कि आप अपना कष्ट जल्दी बताओ। बहुत जोर देने पर भी अपाहिज अपना दुख प्रकट नहीं कर पाए। अब देखो आप अभी ही देखें, जब सुशांत सिंह राजपूत जी की मृत्यु हुई तो वो गए थे ना, दूरदर्शन वाले चैनल वाले गए थे, तो बड़ी बड़ी उनके पिताजी की आंखें दिखा रहे थे, तस्वीर दिखा रहे थे उनके चेहरे की। क्यों दिखा रहे थे? कि वो रोएंगे तो हमारे जो दर्शक जो देखेंगे वो भी भावुक होंगे, वो रोएंगे तो बार बार इस न्यूज को, इस चैनल को वो देखेंगे, उनकी टीआरपी बढ़ेगी। यही उद्देश्य होता है। वो चाहते हैं कि जो व्यक्ति जिसको हम स्टूडियो में लेकर आए हैं, जिससे हम प्रश्न करें, वो रोए बस, उनको उनके दुख से कोई लेना देना नहीं। आगे देखिए, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। देखिए ये कैसा अटपटा सा सवाल है। कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। अच्छा देखो ब्रैकेट में दिया हुआ ये महत्वपूर्ण बात है। देखो वो कह रहे हैं हम खुद इशारे से बताएंगे, मतलब जो वहां प्रश्न कर रहा है वो क्या आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा दुख हो रहा है? सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। ये अवसर खो देंगे, मतलब किसको कह रहे हैं? उस अपाहिज को कह रहे हैं कि आप जन समूह में अपना दुख बताने
का ये जो मौका है वो खो देंगे। आप बताइए, जल्द बताइए। ठीक है, आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ को उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं कि आप उसके रो पड़ने का करते हैं। कौन इंतजार करते हैं? जो कार्यक्रम संचालक है वो इंतजार करते हैं कि कब वो रोए। उनका मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि वो कब रोए। जो मीडिया कर्मी होते हैं बस वो यही देखते हैं। कभी मीडिया कर्मी के व्यवसायिक मतलब बिजनेस, उनके लिए मीडिया, उनके लिए दूरदर्शन एक बिजनेस का साधन, व्यवसाय का साधन, जहां से वो पैसा कमाता है बस। कभी मीडिया कर्मी के व्यवसाय की बात कहता है और प्रश्न करता है, अपाहिज व्यक्ति से सवाल करता है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? अपाहिज व्यक्ति तुरंत उत्तर देने की स्थिति में नहीं होता, तो प्रश्नकर्ता स्वयं ही इशारे द्वारा उत्तर देने का प्रयत्न करता है। वह अपाहिज व्यक्ति पर दबाव डालता है कि सोचकर बताइए आपको अपाहिज होना कैसा लगता है। यदि आप तुरंत नहीं बताएंगे तो आप सुनहरा मौका खो देंगे। मीडिया अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए सारे प्रश्न करता है। हम इतने बेतुके प्रश्न पूछेंगे, ये किसको बोल रहे हैं? कार्यक्रम संचालक को कवि बोल रहे हैं। तो कार्यक्रम को बनाता है, संचालन करता है। जैसे व्यक्ति रोने लगेगा, दर्शक भी चाहता है कि अपाहिज व्यक्ति रोने लगे। इसी स्थिति में अपाहिज वाले प्रश्न दर्शकों से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि दर्शक ही वास्तविक अपाहिज है। आगे आ जाइए। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर। ये आप देखते ही हैं, बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी तस्वीर। पूरा कैमरा चेहरे पर ले आते हैं और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। देखो ये ब्रैकेट में सब में ये दर्शकों से कह रहे हैं कि आपको भी, आप मान तो रहे होंगे, आपको यकीन हो गया होगा कि ये वाकई अपंग है। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए, मतलब कि वो हमें बस बोल रहे हैं, जो देख रहा है वो उसको बोल रहे हैं, देखिए हमें दोनों एक संग रुलाने, दोनों मतलब उस अपाहिज को भी और जो दर्शक देख रहा है। हाँ, आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। देखो यहां से ब्रैकेट शुरू हो रहा है और यहाँ खत्म हो रहा है। पर्दे पर वक्त की कीमत है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ व्यवसायीपन दिखाई दे रहा है मास मीडिया का, मीडिया कर्मियों का, कि अगर हम बेवजह उनसे पूछते जाएंगे, अगर वो जवाब नहीं दे रहे हैं तो मतलब कि हमारा समय व्यर्थ हो रहा है। समय व्यर्थ हो रहा है तो मतलब कि जो पैसे की कीमत है वो बेकार जा रही है। तो हमें उसको बेकार नहीं करना। अगर वो नहीं बोल पा रहा तो हम उसको दूसरी तरह से कार्यक्रम को समाप्त कर देंगे। कि वो बोलेंगे कि देखिए, हम लेकर आए हैं एक अपंग व्यक्ति को, एक अपाहिज व्यक्ति को, हमने कोशिश की है उसकी पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए। वो इस तरह से कार्यक्रम को समाप्त कर देंगे। उनका उद्देश्य अगर पूरा नहीं हुआ, अगर वो नहीं रोया, तो वो कहेगा कि भाई हमारे अगर यहाँ वो आया है तो क्योंकि अगर समय लग रहा है, तो मतलब पैसा लग रहा है, तो पैसा व्यर्थ नहीं कर सकते। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। एंड में सामाजिक उद्देश्य, सोशल पर्पस, माने हमारा उद्देश्य क्या है कि हम समाज में जो अपंग है, जो अपाहिज है, जो लाचार है, जो बेबस है, हम उसको दिखाते हैं। देखिए हम ये कार्यक्रम हमने आपको दिखाया, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। कौन सी कसर रह गई? कि वो रो नहीं पाए, उसने पूरी तरह से अपने दुख को अभिव्यक्त नहीं किया। ये है, उन्होंने धन्यवाद करके कार्यक्रम को खत्म कर। मीडिया आज इतना व्यवसायिक हो गया है कि अपने लाभ के लिए कमजोर व्यक्ति का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन करता है। अपाहिज व्यक्ति की फूली हुई आंखों की तस्वीर को बड़ा करेगा और कमजोर व्यक्ति के होठों की कसमसाहट भी दिखाया जाएगा जो कपकपाता है। वह प्रश्न करता, दर्शकों को धैर्य रखने के लिए कहता, क्योंकि उसका उद्देश्य दर्शकों को अपाहिज को तयशुदा समय में अपनी पीड़ा कमजोर व्यक्ति नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। इंटरव्यू समाप्त होते ही सभी मीडिया कर्मी मुस्कुराते हैं और दर्शकों को सामाजिक उद्देश्य से भरपूर कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद देते हैं। बस एक ही कमी रह गई कि दर्शक अपाहिज व्यक्ति के साथ रो नहीं पाए। अपने इस सामाजिक उद्देश्य का कार्यक्रम देखा है, इसके लिए धन्यवाद। तो वो इस तरह से कार्यक्रम को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे कि आपने क्या किया है,
वो देखा है कार्यक्रम हमारा, तो धन्यवाद हम करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे जो संवेदनहीनता है, किनकी किनकी संवेदनहीनता है, किनकी? दूरदर्शन कर्मियों की, जो मीडिया कर्मी, उसको अभिव्यक्त किया गया है। आशा है आपको ये कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।